आ गए एक नए वीडियो पर। और आज का ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और इस चैप्टर को आपने अध्ययन नहीं किया तो आप समझ लो कि आपने कुछ अध्ययन नहीं किया, क्योंकि इस चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं ना, इतने ज़्यादा, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर ली जाए चाहे थ्योरी की बात कर ली जाए, तो इससे क्वेश्चन आना तय है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर को आपको देखना ही देखना होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरे को फुल यकीन है कि आप लोग क्या करके जाएंगे, इस चैप्टर को क्लियर करके जाएंगे और 4-5 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे उसको आप सॉल्व करके ही आएंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन को ये सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश एक सरल रेखा की ओर इंगित करता है, मतलब सरल रेखा की ओर। देखिए ऐसे प्रकाश जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरा है प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। देखो ऐसे सीधी रेखा क्या है ना, तो प्रकाश कभी भी गमन करता है तो सीधी रेखा में, टेढ़ा रेखा में गमन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड होता है। अगर यही किलोमीटर में दे दे तो आप लोग क्या कर लेना है, 3 × 10⁻5 हो जाएगा और यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। और 22 सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतना प्रकाश गमन करता है। अगर लाख में पूछ दे तो 3 लाख प्रति सेकंड, भूलना नहीं है। अगर प्रति सेकंड प्रकाश की पूछ दे तो 3 लाख किलोमीटर क्या करता है, गमन करता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। किलोमीटर में देता है और मीटर में देखो तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ज़्यादातर बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में होती है। बिल्कुल भूलने वाली बात ही नहीं है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी, निर्वात में होगी। इस बात को आप गांठ मान के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। बिल्कुल ये भूलना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। माने कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। बिल्कुल भूलना ही वाला नहीं है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। बिल्कुल नहीं भूलना है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ये सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आपको याद ही होगा। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या ही क्वेश्चन में है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, सब लोग याद करके आए होंगे, सब लोग पढ़ने वाले हैं, कोई बिना पढ़ने वाला नहीं है बच्चा। यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्री होता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वह गोलीय दर्पण, देखिए 10 नंबर क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये भूलने वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ज़्यादा पूछता है, तो टॉर्च में, टॉर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में, सेविंग में। सेविंग मतलब दाढ़ी बनाने में, बिल्कुल नहीं भूलना है। दाढ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा पूछा गया कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का, तो अवतल। चेहरे को बड़ा करके देखने में, और क्या दंत विशेषज्ञ में, सौर भट्टियों में। ये उपयोग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन मान के चलो कि यहाँ से आना तय है। मतलब एक क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। पूछ देगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, या पूछ देगा चेहरे को बड़ा करके देखने में कौन सा दर्पण का, या पूछ देगा दंत विशेषज्ञ में कौन सा दर्पण का उपयोग, या सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है। मतलब इससे क्वेश्चन एग्जाम में तय है आना, इसलिए आप लोग पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है, तो वाहनों के पश्चिमी दृश्य में होता है, और चेहरे को छोटा करके देखने के लिए, अगर छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बिल्कुल ये भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। बिल्कुल नहीं भूलना है। स्नेल का नियम क्या है, sin I/sin R। बिल्कुल ये भूलने वाले क्वेश्चन नहीं है। अगले ये अपवर्तनांक आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ये वायु का कितना होता है, 1.0003 होता है। बर्फ़ का पूछता है तो कितना होता है, 1.31 होता है। अगला जल का अगर अपवर्तनांक पूछता है तो आप लोग क्या याद रखना है, 1.33। अगला अल्कोहल का पूछता है तो कितना होता है, 1.36 होता है।
केरोसिन का पूछता है तो आप लोग को रखना है 1.44। अगले क्वार्ट्ज का पूछेगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, रुकिए, चलिए क्वार्ट्ज का पूछेगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा 1.46। तारपीन के तेल का 1.74। बेंजीन का कितना होगा 1.50 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सब कुछ याद रखना है अपर्तनांक, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी है, देखिए कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड रूबी का है, नीलम का है, हीरा का है। तो सबसे ज़्यादा अपर्तनांक पूछता है किसका है होता है, तो हीरा का होता है। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, हीरा का। और इसके साथ साथ कम ही पूछेगा तो कम याद रखना है वायु का, और ज़्यादा पूछेगा तो आप लोगों को हीरा याद रख लेना है। अगला लेंस सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 - v = 1 - u = 1/f। भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद करके रखना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला लेंस की क्षमता कैसे मात्रक पूछेगा तो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण एवं अपसरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप लोग देख रहे हो लेंस की क्षमता प्लस में दिया है ना, तो आप सीधी सीधी उत्तल दर्पण लगा दो। अगर वही नेगेटिव में देता तो क्या होता, नेगेटिव में देता तो अवतल होता। ये पॉजिटिव में दिया है इसीलिए क्या होगा, उत्तल होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि लेंस की क्षमता माइनस में दिया है कि नहीं दिया है, माइनस में दिया है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अगले पे आ जाते हैं क्वेश्चन। किसी दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होता है, फार्मूला होता है एक, A = R/2। लगा लो त्रिज्या कितना दिया 20 और 2 कटा दो कितना आएगा 10। बिल्कुल याद रखना है, ये फार्मूला याद रख लेना है, A = R/2। भूलना नहीं, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूला से क्वेश्चन क्या होंगे, बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता, तो मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ जिसे वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये तो सबसे आसान है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किसी लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, कहाँ पे, फोकस पर। अब प्रकाश माध्यम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये तो सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। वही क्वेश्चन आ गया, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्राता त्रिज्या, तो ये संबंध होगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है, F = R/2। F बराबर क्या लिख सकते हैं, R/2 या R = 2F बोल दो, बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा एवं आवर्धित। अगले पे आ जाते हैं। लेंस का आवर्धन क्या होता है, V/U होता है। ये सब बहुत 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 आसान है। अगले क्वेश्चन पे लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस के आवर्धन की क्षमता होती है, ये मात्रक विहीन होता है। ये कैसा होता है, मात्रक विहीन होता है। अगला एक और बात याद रख लीजिएगा, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का पूछता है तो अवतल लेंस को आप याद रखेंगे अपसारी लेंस। ये भूलना नहीं है, 2 मैंने एक्स्ट्रा बता दिया जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको देख लेंगे और याद करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर पर आएंगे, मानव नेत्र। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।